आज हम किस चीज के लिए टैप कर रहे हैं? टुडे वी आर गोइंग टू टैप फॉर सैटिस्फैक्शन। ओके, हमने बचपन में सुना, कहानियां पढ़ी, संतोष बड़ा धन है। मैं उसकी बात नहीं कर रही, मैं उस तरह के संतोष की बात नहीं कर रही। संतोष बड़ा धन नहीं है। आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप जो है आपके पास उसमें संतुष्टि कर लो और आगे ना चाहो। दैट्स नॉट व्हाट इज बीइंग टोल्ड टू यू। हम सबको लाइफ में आगे से आगे, गुड इवनिंग रवीना, आगे से आगे हमें एस्पायर करना चाहिए। एस्पायर का मतलब आज हमें कुछ मिल गया, जो मिल गया उससे हम खुश हैं और अब हम कुछ और चाहते हैं, क्योंकि लाइफ एक्सपेंशन मांगती है। लाइफ ये नहीं मांगती कि जो आपको मिल गया उसमें आप संतुष्टि कर लो। लाइफ चाहती है कि आपको जो मिल गया आज उसको लेके आप खुश रहो और फिर अगले कदम की सोचो। रुको मत, डोंट स्टॉप एनीवेयर। यू हैव टू थिंक ऑफ द नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट स्टेप, जहां पर भी आप खड़े हो। इसलिए संतोष बड़ा धन नहीं है, उसकी बात नहीं की जा रही। फिर क्या बात की जा रही है? बचपन में कहानी सुना करते थे कि एक आदमी था और उस आदमी को इस बात की बड़ी शिकायत थी कि उसको मनपसंद जूते नहीं मिल रहे थे, और उसकी शिकायत बनी रही तब तक जब तक एक दिन उसने ये नहीं देखा कि एक ऐसा भी आदमी था जिसके पास तो पैर ही नहीं थे, जूते तो बहुत दूर की बात थी। सो व्हाट डज दिस स्टोरी टेल यू? इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? इस कहानी से हम ये नहीं सीख रहे कि हमें जब पैर ही नहीं है किसी के पास तो हमारे पास जूते हैं तो वी शुड नॉट आस्क फॉर मोर। नो, दैट्स नॉट व्हाट इज बीइंग टोल्ड। हम सबकी एक क्वालिटी है कि हम कभी नहीं समझ पाते कि हमारे पास कितना कुछ ऑलरेडी है। आप सुबह सोकर एक अच्छे खासे बिस्तर पर से उठते हो, वहां से योर लाइफ बिकम्स मैजिकल। क्योंकि आप चाहे कड़ाके की सर्दी हो, चाहे बहुत तेज बारिश का मौसम हो, आप कंफर्टेबली सोते हो, रात को कंफर्टेबली सुबह उठते हो। इट इज इनफ टू फील अ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। वहां से लेके रात को आप वापस अपने बिस्तर पर जाते हो, वहां तक अगर आप वास्तव में गिनती करने लगो तो यू हैव इनफ टू फील ग्रेटफुल फॉर। सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है? हम सबको लाइफ में आगे से आगे, आगे से आगे इच्छा रखनी बिल्कुल चाहिए, बट यू हैव टू लर्न टू मेक पीस with whatever you have in this moment. आपको इस पल में आपके पास जैसी भी, आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपकी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, उन परिस्थितियों में भी आपके पास बहुत कुछ है जिसको लेकर आप एक्चुअली सेटिस्फाइड फील कर सकते हो। और हम इस चीज को नहीं फील करते। ये एक व्यक्ति की स्टोरी नहीं है, ये हम सब की कहानी है। ईच वन ऑफ अस इज लाइक दैट। हम केवल वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है, पर हम ये कभी नहीं देखते कि हमारे पास ऑलरेडी कितना कुछ है। और यह बात रुपए पैसे की नहीं की जा रही, यहां पर वो बात की जा रही है दैट लाइफ कितनी ही बड़ी एक स्ट्रगल लगे बाहर से, फिर भी आपका जो भी है, यू आर नॉट फेस्ड विथ द काइंड ऑफ डिफिकल्टीज जो कई लोग फेस करते हैं। इसलिए वी ऑल हैव टू लर्न टू फील सेटिस्फाइड वेयर एवर वी आर टूडे। हम सबके लाइफ में कोई ना कोई एरिया ऑफ डिससेटिस्फैक्शन 100% होगा। व्यक्ति करोड़ों कमाता है, फिर भी वो
अगले की सोचता है, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। रॉन्ग तब हो जाता है जब आपकी निगाह केवल उन चीजों पे रहती है जो आपके पास नहीं है, और आप सारा टाइम एक शिकायत के अंदाज में रहते हो। दैट इज वेयर ऑल द प्रॉब्लम बिगिंस। एंड सो टुडे वी आर गोइंग टू टैप फॉर सेटिस्फैक्शन। हम टैप करेंगे सेटिस्फैक्शन के लिए, और हम अपने आप को सिखाएंगे कि और ज़्यादा लाइफ में मांगना बहुत अच्छी बात है, पर अगर हम प्रेजेंट में जो है उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो हमें आगे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सकता। मैंने आपको एक टैपिंग एपिसोड में एक बार बताया था, सपोज भाई आपके पास कम पैसे हैं, सपोज आप अपने फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट खरीदते हो, और आपने तो बहुत केयरफुली उस गिफ्ट को चुना, जो भी आपके पास पैसा था, जो भी साधन थे, उसमें आपने वो गिफ्ट खरीदा और अपने फ्रेंड को दिया, और वो फ्रेंड उस गिफ्ट को देखकर डिससैटिस्फाइड है, नॉट सैटिस्फाइड। आपको बुरा लगेगा, हो सकता है उस समय आप ये फील करो कि कोई बात नहीं, इसको कलर नहीं अच्छा लगा, इसको ये नहीं अच्छा लगा, अगली बार मैं और ज्यादा सोच के विचार के उसको जो चीजें अच्छी लगती है उसके अकॉर्डिंग मैं उसको लाकर देने की कोशिश करूंगी, और अगली बार आप एक बेटर गिफ्ट ले जाते हो, बेटर इन एवरी वे। पर वो तो उस गिफ्ट को भी देखकर उस गिफ्ट में क्या नहीं है और उसकी सारी शिकायतों का पिटारा वो खोल लेती है। नाउ व्हाट विल यू डू? विल यू गिव हर अ गिफ्ट नेक्स्ट टाइम? यू विल नॉट। यू विल डिसाइड कि इसको तो कुछ भी दे दो, इसके लिए कितना ही कर लो, ये संतुष्ट नहीं होने वाली, फॉरगेट हर, एंड दैट लक विल गो टू समवन एल्स। फिर आप शिकायत करोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, इनजस्टिस मेरे साथ हो रही है, क्योंकि आप सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते। जो भी कुछ आपको मिलता है, यू आर स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। वो वाली फीलिंग जब हमारे अंदर होती है तो हमारे सामने लाइफ में बहुत सारी ऐसी स्थितियां आएंगी जिसमें हम डिसैटिस्फाइड ही रहेंगे, और इसलिए आज हम वी आर गोइंग टू टैप फॉर सेटिस्फैक्शन। Although I do not feel happy and satisfied at all, I still love and accept myself. हालांकि मैं लाइफ में ना तो बहुत खुश हूं ना ज्यादा संतुष्ट हूं, फिर भी मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूं और अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूं। Although I'm not happy in life and I'm not very satisfied, I still love and honor myself. हालांकि मैं अपनी लाइफ में ज्यादा खुश नहीं हूं और मैं ज्यादा संतुष्ट भी नहीं हूं, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूं और अपने आप को पूरा सम्मान देता हूं। Although I'm not very satisfied in life, in fact when I look at others, I feel their life is so good, they are so much better off, their living conditions are so much better. I don't have as much, I don't have much to be happy about. Even then I love and accept myself. हालांकि मैं लाइफ में ज़्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, खुश भी नहीं हूँ, मैं दूसरों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जीवन में तो बहुत सारी कमियां हैं, मेरी तुलना में और लोग कितने लकी हैं, उनके पास कितना कुछ है और मेरे पास तो ऐसी स्थितियां हैं ही नहीं। फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकारता हूँ और मैं अपने आप को पूरा सम्मान देता हूँ। I forgive myself for feeling so dissatisfied with everything. मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ करता हूँ कि मैं हर चीज से इतना असंतुष्ट रहता हूँ। I forgive myself for complaining all the time. मैं अपने आप को माफ करता हूँ सारा समय शिकायत करते रहने के लिए। I forgive myself for not understanding how lucky I really am that even in these difficult situations I get so much of love and support from everybody around me. मैं अपने आप को माफ करता हूँ इस बात के लिए कि मैं हमेशा शिकायत करता रहता हूँ
और मैं कभी इस बात को नहीं समझता कि मैं वास्तव में कितना भाग्यशाली हूँ। चाहे मेरी परिस्थितियाँ कैसी भी हों, मेरे आसपास के लोग मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे साथ इतना कोऑपरेट करते हैं, मुझे इतना सपोर्ट देते हैं, मेरा कहीं पर भी काम रुकने नहीं देते, आगे से आगे मेरा काम चलाते हैं। मैं अपने आप को पूरी तरह से माफ़ करता हूँ। I forgive my family, my parents, my relatives, my colleagues, my friends, my neighbors, anybody who contributes to my feeling dissatisfied. मैं अपने माँ बाप को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवारजनों को, अपने पड़ोसियों को, अपने सहपाठियों को, अपने मित्रों को, सबको माफ़ करता हूँ। उन सबको जिन्होंने कि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी स्थिति पैदा करी जिसमें कि मुझे डिससैटिस्फैक्शन का एहसास हुआ। आई फॉरगिव माई सेल्फ एंड आई फॉरगिव ऑल ऑफ देम। मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ और मैं उन सब को माफ़ करता हूँ। ऑल दिस फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग सेटिस्फाइड एट ऑल, ये सारी फीलिंग जहाँ मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, ऑल दिस फीलिंग्स ऑफ कंप्लेंट दैट आई हैव ऑल द टाइम, ये सारी फीलिंग्स शिकायत की जो मेरे मन में हमेशा रहती है। आई हेट दिस फीलिंग, आई डोंट लाइक टू फील दिस वे एट ऑल। मुझे फीलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं इस तरह से फील करता हूँ। बट हाउ कैन आई हेल्प इट, पर मैं करूँ तो क्या करूँ? आफ्टर ऑल आई फील दैट आई डोंट हैव एज मच एज अदर्स हैव। मैं क्या करूँ इसमें? मैं महसूस करता हूँ कि मैं दूसरों को देखता हूँ तो मेरे पास उतना कुछ नहीं है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट मनी एंड मटेरियल थिंग्स, और मैं केवल रुपए पैसे और भौतिक चीज़ों की बात नहीं कर रहा। इट इंक्लूड्स ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ। इसमें जिंदगी की सारी अच्छी चीज़ें आ गई। व्हेन आई लुक एट अदर्स आई फील दे आर लकियर देन मी। जब मैं औरों को देखता हूँ तो मैं महसूस करता हूँ कि वो मुझसे तो कहीं ज़्यादा लकी है ही सही। टुडे आई चूज टू फील सेटिस्फाइड। आज मेरा फैसला है कि मैं सेटिस्फाइड फील करूँगा। आई चूज टू फील सेटिस्फाइड in my material life, in my physical conditions, in my home life and in my work life. आज मेरा फैसला है कि मैं हर स्तर पर संतुष्टि लाने की कोशिश करूँगा, चाहे वो रुपए पैसे की बात हो, चाहे भौतिक चीज़ों की बात हो, चाहे मेरे घर की परिस्थितियों की बात हो, चाहे मेरे वर्क प्लेस की स्थितियों की बात हो। मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं संतुष्ट रहूँगा। I promise myself that I will remain satisfied. Today I choose to understand that the reason the situations in my life are so difficult is that I am never satisfied with whatever I have. आज मुझे समझ में आता है कि मेरी लाइफ में जो इतनी सारी परेशानियां हैं उनका एक ही कारण है कि जो है मेरे पास उनको भी तो लेकर मैं संतुष्ट नहीं हो पाता। How can life give me more when I'm not able to handle what I have? Life मुझे और कैसे दे सकती है जब मैं उतने से में भी खुश नहीं हूँ, मैं उस चीज़ को एंजॉय नहीं कर पाता जो इस समय मेरे पास है। मुझे बचपन की एक कहानी याद आती है। एक छोटी सी बच्ची थी जो अपने पिताजी के साथ आइसक्रीम पार्लर में गई और उसके पिताजी ने उसको एक सिंगल स्कूप आइसक्रीम दिलाया और तुरंत उस लड़की की निगाह एक पोस्टर पर गई जिस पे कि ट्रिपल स्कूप आइसक्रीम था और वो लड़की अपने पापा से बोली, पापा मुझे वो ट्रिपल स्कूप चाहिए। और उसके पापा ने मुड़कर देखा, उनकी बच्ची तो वो सिंगल स्कूप को भी एंजॉय नहीं कर पा रही थी, उसको एंजॉय करे बगैर वही पिघल पिघल कर इधर उधर जा रहा था और वो लड़की ट्रिपल स्कूप की मांग कर रही थी। उसके पापा उसे वो ट्रिपल स्कूप नहीं दिला पाए। Her father was not able to give her the triple scoop because his daughter had not been able to manage the single scoop that she had. Today I realize that if I do not enjoy everything that I already have, life cannot give me more. I have to prove to life that I am enjoying the single scoop. I have enjoyed it fully and thoroughly, and then life can give me the triple scoop. आज मुझे समझ में आता है कि मुझे
साबित करना होगा कि मैं उस सिंगल स्कूप आइसक्रीम के लायक हूं। वो सिंगल स्कूप जो मुझे मिला है उसका मैंने भरपूर आनंद लिया है, तब जाकर मुझे लाइफ ट्रिपल स्कूप दे भी पाएगी। आई प्रॉमिस माई सेल्फ that I will always feel satisfied and grateful for everything that I already have. आज मैं अपने आप से ये वादा करता हूँ कि मेरे पास जो भी कुछ है उसको लेकर मैं ज़रूर satisfied और संतुष्ट रहूँगा। जब मैं ऐसा करूँगा तो लाइफ मुझे आगे से आगे और ज़्यादा देती रहेगी। When I'm able to do this, life will keep on offering me more and more, because life will understand that I'm enjoying at least that which I already have. ताकि लाइफ को समझ में आए कि मैं उस चीज का आनंद तो ले पा रहा हूं जो आज मेरे पास है। जो आज मेरे पास है उसका तो आनंद ले नहीं रहा और लाइफ से कह रहा हूं और दे दे और दे दे, और वो कभी नहीं होगा। लाइफ इज एबल टू सी दैट आई एम नॉट एबल टू हैंडल इवन दैट विच आई हैव। व्हाई विल लाइफ गिव मी better and better and more? I promise myself today that I will stop feeling dissatisfied, I will stop complaining and I will stop grumbling about things. आज मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं शिकायतों को छोड़ दूंगा। मैं आज के बाद संतुष्ट रहूंगा हर चीज के साथ। मैं अब सारे कंप्लेंट्स ड्रॉप करता हूँ और जो है मेरे पास पहले उसका पूरा मैं आनंद लेता हूँ। No more of complaining and no more of feeling bad that I don't have more. आज के बाद कोई शिकायत नहीं, और ये तो बिल्कुल भी नहीं कि जो मेरे पास नहीं है उसी पे मैं निगाह टिका कर रखूं। मैं रोज सुबह उठते ही इस बात के लिए बिल्कुल सेटिस्फाइड फील करूंगा कि मैं चैन से सो पाया, आराम से अपने बिस्तर पर से उठा हूं, और मुझे पता है कि रात को ये बिस्तर मेरा वापस इंतजार करेगी और मुझे पूरा आराम देगी। From today, no more complaining. The moment I get up in the morning, I'll feel that sense of satisfaction that I have got up from a comfortable bed, and this comfortable bed is going to wait for me every night. I promise to feel satisfied after I have my lunch, breakfast, dinner, whatever it is that I eat. आज के बाद मैं जो खाऊंगा उसको खाने के बाद मैं वो सेटिस्फैक्शन अपने मन में लाऊंगा, चाहे कहीं से आया हो, किसी ने मुझे बना के खिलाया हो, परंतु कम से कम मुझे एक फुल मील तो नसीब हुआ। आई विल ऑलवेज सी दैट आई हैव मच मोर देन मेनी पीपल हैव, एंड दैट इज इनफ टू फील सेटिस्फाइड। मैं हमेशा ये ध्यान रखूंगा कि मेरी स्थिति औरों से तो बहुत ही अच्छी है। I will always feel that even in my difficult situations, people come forward to help me. I get help in so many different ways. आज से मैं यही सोचूंगा कि मेरी कैसी भी कठिन स्थिति हो, मुझे कितने लोग प्यार देते हैं, कितना लोग मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं, कितना लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, and therefore from now on I choose to feel only grateful and only satisfied. और इसलिए आज के बाद से मैं केवल ग्रेटफुल फील करूंगा और केवल सेटिस्फाइड फील करूंगा, एंड आई विल फील इट सो कंप्लीटली इन एवरी सेल ऑफ माई बॉडी दैट बेटर एंड बेटर थिंग्स विल फ्लो टू मी। मैं अपने शरीर के हर सेल में उस सेटिस्फैक्शन को महसूस करूंगा, और अगर मैं ऐसा कर पाता हूं तो फिर मुझे लाइफ इससे बेटर एंड बेटर चीजें ही देती रहेगी। यही लाइफ का नियम है। दिस इज द लॉ ऑफ लाइफ, दैट व्हेन यू फील सेटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव rather than complaining all the time, life will give you more and more of the things that make you happy. Today I give myself complete peace in health, in body, spirit and mind. मैं अपने मन को, शरीर को और आत्मा को सुखी और प्रसन्न रखता हूँ। I allow myself to feel happy and satisfied. मैं अपने आप को ये परमिशन देता हूँ कि मैं संतुष्टि महसूस करूँ और मैं खुश रहूँ। Take a deep breath and let it all go.
Okay. Many blessings to all of you. Many blessings to all of you. And may you all have a wonderful life ahead. May you, your partners, your siblings, your family, your children, everyone in your life be very happy, very satisfied, and may you always feel happy for all the good that is already there in your life, even though you deserve to have much more of this, and you will certainly have it. Just cultivate that feeling of gratitude and satisfaction. When you sit down to eat, feel grateful and satisfied. Feel that feeling of satisfaction in every cell of your body. You will see what it does to you. Lots of love to each one of you, and good night. We'll meet again tomorrow at 10:30.